एशियन समिट, वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉक्स अराउंड द वर्ल्ड, जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया की एक साथ जुड़ती हैं। इनका आगे आने वाले 1 साल का एजेंडा तय होता है। इस बहुत बड़े समिट को मोदी जी ने वर्चुअली एड्रेस किया। उनको जाने का जो उनका प्लानिंग था वो लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हुआ। अब बातें इसमें दो तरह की जाती हैं कि ही वांटेड टू अवॉइड ट्रम्प बिकॉज ट्रम्प इज नोन टू एम्बैरेस द यू नो लीडर्स ऑफ द अदर नेशंस। फ्रांस के साथ हमने देखा, यूएई के साथ देखा, जॉर्जिया मेलोनी को किस तरीके से वो हैरेस कर रहे थे एक्चुअली, वो हमने देखा। तो और दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू निकल कर आया था वो है उनके लिए सिक्योरिटी थ्रेट। इस तरीके की बातें बहुत सुनने में आई हैं और आज ये मुद्दा डिस्कस करना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। बट उसके उससे पहले छोटी-सी एंटरटेनमेंट करना तो बनता है। एंड द क्रेडिट फॉर टुडेज़ टॉक गोज़ टू डेफिनिटली आदित्य भाई, बिकॉज़ आदि भाई यूएस से जुड़े हुए हैं और वहाँ की सारी डेवलपमेंट्स के ऊपर पैनी नज़र रखते हैं। आदि भाई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला होता जा रहा है, जब बात होती है ट्रम्प की, जहाँ-जहाँ ट्रम्प जाते हैं वहाँ न्यूज़ ना बन जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस डांस एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। जी। And here Yes. is a sweet and a cute entertainment for the morning before the serious talk. जी। आदि भाई ये वॉर पे जा रहे हैं या ये डांस कर रहे हैं? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ये जिम्नास्टिक कर रहे हैं। His moves are very cute and सिग्नेचर स्टाइल है इनका। सो नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागड़ी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदि सत्संगी भाई फ्रॉम सत्तोलॉजी चैनल बेस्ड इन यूएस। आदि भाई, यहाँ मैं बहुत सीरियस टॉक पे शुरू करूंगी। हमने बात तो कर ली, थ्रेट्स की बात हो रही थी और यहाँ पे कुछ एक प्लेन्स के नाम लिए जा रहे थे। लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। जी, ओवर टू यू। देखिए क्या है कि पहली बात तो आपको प्रणाम, आपके दर्शकों को प्रणाम और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। देखिए ये पूरा इंसिडेंट को आपको कुछ और तरीके से देखना पड़ेगा। इसका कनेक्शन जाता है चाइना के साथ और मैं आपके वो पॉइंट्स भी टच करूँगा क्योंकि मलेशिया जो है छोटा सा वो सबको मालूम ही है कि मलेशिया के 2 प्लेन गायब हुए थे एमएच-370, एमएच-17 और एमएच-17 के पीछे भारतीय प्राइम मिनिस्टर का प्लेन भी था, एयरफोर्स 1 भारतीय इंडिया 1 तो वहाँ पर ऐसा लगता था लोगों को और मैं सिर्फ कोइंसिडेंसेस को फॉलो कर रहा हूँ, कोई निष्कर्ष नहीं निकाल रहा हूँ कि कोइंसिडेंसेस आर टू मच कि भारतीय प्लेन उस प्लेन के पीछे था और उस प्लेन को मिसाइल से गिराया था यूक्रेन में, ओके, विद पैसेंजर्स इनसाइड और कहीं से भी कोई बात ही नहीं हुई थी। तो दैट वाज़ द मुझे और रशिया ने उसको डिनाई किया, यूक्रेन ने डिनाई किया। तो हू डिड दैट? तो ये पॉइंट है। तो वो तो दिखता ही है कि हर तरफ मलेशिया के प्लेन्स क्यों गिराए जाते हैं हर जगह से और वो सेम टाइप के प्लेन्स हैं, बोइंग 777 प्लेन्स हैं और दूसरा एमएच-370 वहाँ से उड़ता है, चाइना की तरफ उड़ता है विद चाइनीज़ साइंटिस्ट्स और वो सडनली गायब हो जाता है एंड देन मालदीव्स के लोग देखते हैं लैंड करते हुए डिएगो गार्सिया पे। उसके लिए एक नया टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया था गॉर्गन स्टेयर जो कि आकाश से ही प्लेन को गायब कर देता है, रडार्स में। तो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन और तो इसलिए बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट तो लगता है। मलेशिया वो पूरा हॉट बेड है, मतलब पश्चिमी अदृश्य राज्य का हॉट बेड है और वहां पे सारे मिलिट्री फंक्शंस होते हैं भयंकर तरीके के। सो क्योंकि फिलीपींस भी एक कॉलोनी अमेरिकन कॉलोनी है, अभी भी कॉलोनी है उसको। आई डोंट नो व्हाई इंडिया सप्लाइड देम ब्राह्मोस। इंडिया को बोलना चाहिए था हम सप्लाई करेंगे, हमारी नेवी वहां पे रख लो, हम यूज करेंगे। बट एनीवे नॉनदलेस वो तो भारत और फिलीपींस का मैटर है। बट अब आता हूँ मैं आपके पहले क्वेश्चन पे कि ट्रम्प डांस कर रहे हैं, स्वागत हो रहा है और आपने पूरा कि किस तरह के डांस कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं क्या? ट्रम्प इज अ शोमैन। वो पहले शोमैन थे महिलाओं को अट्रैक्ट करने के लिए, अभी वो शोमैन है कुछ और करने के लिए और उनका एक एजेंडा है। उनका एजेंडा है डोमेस्टिक है कि रिपब्लिकन पार्टी को खत्म कर देना है और फॉरेन का एजेंडा उनका इस समय ये दिखाने के लिए है कि शेयर प्राइसेस में उनके सभी दोस्तों के पैसे बने। तो एक दिन बढ़ाते हैं, एक दिन घटाते हैं, एक दिन बढ़ाते हैं, एक दिन घटाते हैं और इस समय अगर रेट्स इंक्रीज का बात किया जाए तो $1 में से 23 सेंट इंटरेस्ट पेमेंट जाता है, जो कि अगले हफ्ते 2 हफ्ते में 26 हो जाएगा या 28 हो जाएगा।
मतलब 30% ऑफ ऑल अमेरिकन रेवेन्यूज गोज फॉर इंटरेस्ट पेमेंट ओनली राइट नाउ। और अभी जो एक्सटर्नल डेट है $38 ट्रिलियन है। तो इस डांस के पीछे एशियन कंट्रीज का बहुत बड़ा हार भी है। मतलब कि एशियन कंट्रीज जो है पूरी तरीके से अभी जैसे चाइना को मात देने के लिए, जैसे चाइना ने बोला था रेयर अर्थ पे वो अमेरिका को स्टॉप कर देंगे, दे विल नॉट सप्लाई। और अभी स्कॉट बेसेंट की मीटिंग्स कंप्लीट हुई है चाइना के साथ, उसके लिए प्रेसिडेंट ट्रम्प का वहां होना जाना जरूरी था। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट पूरी तरह यूजलेस हो जाती, क्योंकि ये चाइना के विरुद्ध पूरी मीटिंग चल रही है। तो मतलब इन्होंने डील साइन किया मलेशिया के साथ, फिर उन्होंने साइन किया कंबोडिया के साथ, फिर साइन किया थाईलैंड के साथ और वियतनाम के साथ, क्योंकि इन सभी जगहों पे वही रेयर अर्थ मिलती है जो चाइना में मिलती है, क्योंकि लैंड तो एक ही है। और मे बी नॉट ऑल, एक दो को छोड़ के, बट ज्यादातर रेयर अर्थ वहां से मिलती है। चाइना ने यही गेम खेला था जापान के विरुद्ध 1990 में। तब उनका चाइना का जापान का जो कार एक्सपोर्ट्स बंद हो गया था। अब यही गेम चाइना खेलना चाहता था इनके साथ। तो चाइनीज ने तो बहुत बड़ी बेवकूफी की है। तो भारत ने एक तरीके से यहाँ पे चाइना को सपोर्ट किया है ऑल्सो। तो नॉट जस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी डिड नॉट गो देयर बट ऑल्सो सपोर्टेड चाइना, क्योंकि मैं तो आपको शुरू से बता रहा हूँ कि चीन और भारत कल्चरल फ्रेंड्स हैं, और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इज एन एनिमी ऑफ इंडिया, नॉट चाइना। चाइनीज तो हमारे जैसे ही लोग होते हैं, धार्मिक हैं। तो दी तो ये जो 4 कंट्रीज में, मलेशिया का डील, कंबोडिया का डील, थाईलैंड का डील, वियतनाम का डील, ये पहले ही साइन हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये आसियान डील में अमेरिकन प्रेसिडेंट का आना वाज ओनली फॉर दिस रेयर डील। और इस डील को साइन करके उन्होंने लेवरेज यूज किया इस डील का टू डील विद चाइना, और चाइना पूरा सरेंडर कर गया। चाइना सरेंडर, उसने बोला कि अगले 12 महीने तक मैं जो हूं आपको सप्लाई करूंगा एंड विल थिंक अबाउट री एग्जामिन द प्रोसेस। वो क्या अर्थ होता है? तो और उसको चाइना को उन्होंने थ्रेट दिया कि $300 बिलियन फ्रॉम 1 नवंबर उनको डील, उनको लेविस पड़ेगा, टैरिफ पड़ेगा। तो चाइना's कैपिचुलेशन बिफोर द आसियान मीटिंग, एंड इन द आसियान मीटिंग अमेरिका स्ट्राइकिंग ऑल्टरनेटिव डील्स इंक्लूडिंग विद ऑस्ट्रेलिया। तो ये तो पूरा चेकमेट था चाइना के लिए, और भारत के लिए भी चेकमेट था, क्योंकि भारत भी यहाँ पे इन्हीं सब चीजों पर डील कर रहा है। तो मोदी जी ने बाय नॉट गोइंग, और भारत ने इसे एब्सटेन करके एस जयशंकर को भेजा, बिकॉज भारत के लिए सारी कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है लुक इस पॉलिसी में। और पहले ये सारे भारत का भी हिस्सा थे, पहले सब भारत के। इनको ब्रिटिश रिकॉर्ड में देखेंगे, इंडो चाइना बुलाया जाता था इनको। ये ब्रिटिश रिकॉर्ड्स है, रिसेंट रिकॉर्ड्स है, 1942 के रिकॉर्ड्स है। तो भारत का तो वहां पे हमेशा ही संप्रभुता रही है। सो ये जो पूरा जो आसियान समिट है वुड हैव बीन ए डिजास्टर पब्लिक, उसमें, और प्लस इलेक्शन का भी समय भारत में, इट वुड हैव अफेक्टेड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन इंडिया आल्सो। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये पूरा विजिट है इज सॉर्ट ऑफ अमेरिकन विक्ट्री टूर। आप देख सकते हैं कि अमेरिका ने यहाँ पे अपने, और मैं एक तरीके से तारीफ ही करूंगा, क्योंकि जिस चीज को दूसरे लोग पढ़ नहीं पाए उसको इन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया। दैट मीन्स दे हैव वेरी गुड इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज अवेलेबल ओवर देयर। और ये सारी कंट्रीज बिक गई एक तरीके से अमेरिकन कंपनीज को। तो ये अब भारत की डिप्लोमेसी है, भारत की जो कंपनीज हैं, दे आर गोइंग टू गो आल्सो, क्योंकि वो भी मेजर प्लेयर्स हैं। और बाय द वे, ये जो पूरा चाइनीज का जो थ्रेट था वो एम्प्टी थ्रेट था, वो किसी ने कॉल आउट नहीं किया था, क्योंकि चाइनीज 90% डिपेंडेंट है अमेरिकन सॉफ्टवेयर पे, स्पेशली इन द माइनिंग, इन स्पेशली इन द प्रोसेसिंग में। और ये चाइनीज को मालूम था, एंड डिस्पाइट दैट दे वेंट अहेड विद द थ्रेट। तो मतलब बोलते हैं ना कि अपने बाप से भी सीखो। और यहाँ पे पीयूष गोयल जी हैं मजेदार लेके, यूरोपियन यूनियन में ब्रिटिश को भी सुना कर आ गए, पूरी दुनिया को सुनाया उन्होंने, अमेरिका को भी सुनाया। और इसीलिए वो बहुत चिढ़ते भी हैं भारत से। तो थाईलैंड तो वैसे भी न्यूट्रल टेरिटरी रहेगा, और कंबोडिया भी न्यूट्रल टेरिटरी रहेगा भारत के लिए फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन मलेशिया, इंडोनेशिया नहीं रहेंगे, फिलीपींस भी नहीं रहेगा, बिकॉज
वी ऑल नो कि वो तीनों कंट्रीज जो है दे विल बी यूज्ड एज अ बेसिस बाय अमेरिकन बिजनेसेस टू टारगेट इंडियन बिजनेसेस या फिर कोई और एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। यस, ओवर टू यू। सिक्योरिटी थ्रेट कितना सीरियस था? और आपने एक टेक्नोलॉजी की बात की, जिस टेक्नोलॉजी से प्लेन गायब हो जाता है। वो टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा-सा बताएँ प्लीज़? गॉर्गन स्टेयर करके एक ऑर्ब्स करके बनाए थे, ड्रोन वाला टेक्नोलॉजी था। तो अ, तो वो जो क्या करता है कि वो कुछ लोग, देयर आर सम अमेरिकन स्कॉलर्स हू डिस्कस इट। वो चारों प्लेन के ऊपर चारों घूमते हैं और एक फ्लाइंग प्लेन, तो उन्होंने टेस्ट किया था बोइंग 777। इसी को बोल रहे थे ट्रम्प कि ये हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज़ है जो आपको गायब कर देंगी। तो जैसे कि अमेरिकन उस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है अमेरिकन फाइटर प्लेन्स पर भी, तो उड़ रहा है लेकिन सडनली दिखना बंद हो जाएगा वो। तो नेकेड आई से, तो नहीं दिखेगा वो। ऐसा लगेगा कि बादलों में गायब हो गया। तो उस तरह की टेक्नोलॉजीज़ होती हैं कि देन ऑन द रडार, तो वो तो टेक्नोलॉजी पेंट वाली है कि आँखों से गायब हो गया। बट ये जो टेक्नोलॉजी है इट इज़ विद ऑर्ब्स, जो है प्लेन को हवा में गायब कर देती है, ऑन द रडार्स। तो लगेगा नहीं कहाँ गया, बट फिज़िकली आप देख सकते हैं। तो इससे जब MS-370 जब नीचे गया था, तो मैंने पहली बार मैंने रिपोर्ट किया था कि अरे मैंने प्लेन देखा उसको ट्विटर पे, छोटे समय का वीडियो आया था वो, माल्दीव्स के ऊपर। बट लोकल्स ने काफ़ी रिपोर्ट भी किया था उसको वहाँ के, एंड देन अब सबको मालूम है कि डियो गार्सिया में लैंड किया था वो। तो सो ये थ्रेट थ्रेट परसेप्शन कितना हाई था मोदी जी के लिए? क्योंकि यहाँ पर हर तरीके की बातचीत हो रही है। आदि भाई, जी। मैं इसमें assumptions ही कर सकता हूँ बिकॉज़ नेचुरली हाई रहेगा बिकॉज़ मलेशिया इज़ अ बेस। आप देखिए ना 2 सिमिलर टाइप के प्लेन्स गायब हुए हैं मलेशियन एयरलाइंस के। ओके, तो और मलेशियन एयरलाइंस को कितना उन्होंने बेवकूफ़ बनाया कि साउथ चाइना सी में है या फिर सॉरी ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट की तरफ चला गया। आपने देखा था? $350 मिलियन स्पेंड किए थे प्लेन को ढूँढने के लिए और इतना ज़्यादा नाटक किया था। देन प्लेन्स के पार्ट्स मिले मेडागास्कर में। और तो बहुत सारा, तो देयरफॉर मुझे तो लगता है काफ़ी ज़्यादा ही रहा होगा बिकॉज़ टेक्नोलॉजी साइड से अगर आप देखें तो काफ़ी इट्स अ मेजर थ्रेट कि वो प्लेन को अटैक कर सकते हैं। ऑब्वियसली इंडियन एयर फोर्स वन इज़ डिफरेंट क्लास ऑफ प्लेन, वो सिविलियन नहीं है। लेकिन फिर भी और पास में भारत का बेस भी है, पास ही में है भारत का बेस तो, अंडमान निकोबार आइलैंड। तो उनके लिए इतना मुश्किल तो होगा क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री जाएँगे उस एरिया में तो भारतीय नेवी तो रहेगी। बट स्टिल थ्रेट इज़ अ थ्रेट। तो आई कैन अज़्यूम एंड टेल यू कि हो सकता है बहुत ज़्यादा हो। हुँ। आप कह रहे हैं मलेशिया, इंडोनेशिया एंड फिलिपाइंस, ये तीनों के तीनों अब यूएस कैंप की तरफ चले गए हैं। चाइना का इन्फ्लुएंस यहाँ पे कम होने वाला है। बीच में भारत के लिए जगह काफ़ी है। एक्चुअली क्या है देखिए तीनों कंट्रीज़ हैं इस्लामिस्ट हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस कैथोलिक है। चारों कॉलोनीज़ हैं। तो इंडोनेशिया तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक भारत का रियली फ्रेंडली बट स्टिल इट इज़ इस्लामिक कंट्री। और आपको मालूम है कि इस्लामिक कंट्री सब बिक जाते हैं अमेरिका को ईज़िली, सारे बिकते हैं। तो ऐसा नहीं कोई ताज्जुब नहीं है कि वो बिक गए। आपने देखा ही था किसी इंडोनेशियन प्रेसिडेंट डील की बात कर रहे थे। एरिक ट्रम्प बोलते हैं एरिक से डील करो या डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर से डील करो, समझे आप? तो क्यों गए थे वो मिडल ईस्ट पीस प्रोसेस में? क्योंकि यही बात करनी थी मिनरल राइट्स की। तो ये लोग तो चाइना को कभी भी छोड़ देंगे क्योंकि चाइनीज़ आर जैसा भी हो बट दे मीन बिज़नेस आल्सो एंड दे आर नॉट इंटू अदर गेम्स। तो इनको अदर गेम्स भी चाहिए, ठीक है? इनको आपको भारत को स्ट्रेट फॉरवर्ड डील नहीं करना, इनको सारे डील दे देन गेम्स खिलाने हैं। इनको थोड़ा नचाना भी है, इनको उँगलियों पे भी नचाना है, तो इनके तभी ये खुश रहते हैं। तो तो भारत को भी समझ थोड़ा अमेरिका क्या करता है वो चारों ओर से नचाता है। इनके बच्चों को अमेरिका में लेकर आ जाएगा, फिर बच्चों पे प्रेशर होगा, फिर इधर से जॉब दिलवा देगा, फिर इनको इससे पकड़ लेता है पूरे परिवार को। तो एंड अमेरिका का सबसे बड़ा खतरा होता है इनकी मोनार्की से। किंग ऑफ जो इंडोनेशिया उसकी लड़की या उनसे खतरा होता है। मलेशिया तो वैसे डेमोक्रेसी है, मतलब इस्लामिक कंट्री है। सो तो देयरफॉर अ, इट इज़ इट इज़ नॉट जस्ट ट्रेड उनके लिए। इसमें बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है वो एनवायरनमेंट। मेरे को अमेज़्ड है कि अमेरिका ने इसको क्रैक कैसे किया?
आई एम अमेज्ड एट दैट। ये तो भारतीय तरीके से सोचते हैं, हम लोग को ज़्यादा क्रैक करना चाहिए उनको। आप सोचिए ये इनका इनका पॉलिटिक्स वही होता है जैसे कि पुराने समय में हमारा भारत में उत्तर प्रदेश का पॉलिटिक्स होता था, पुराने समय। इनका पॉलिटिक्स उस तरह का होता है, हेवीली डिवाइडेड, वेरी करप्ट, और उनको आपको अंदर से खेलना पड़ेगा। तो वो गेम कैसे सीखा? आई एम श्योर समबडी इज़ इन्वॉल्व्ड, मतलब वहाँ पे अमेरिकन टीम में जो उनका लोकल है वहाँ का। सो वेरी एक्सपर्टली मैनेज, अगर मैं देखूँ उसको फ्रॉम ए प्योर एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपने इंडोनेशिया को अंदर से तोड़ के उसके मिनरल राइट्स ले लिए, या मलेशिया को तोड़ के उसके भी मिनरल राइट्स ले लिए, कंबोडिया से भी ले लिए राइट्स, और थाईलैंड से भी ले लिए। तो लड़ाई जो पीस था वो सारा वाज ए टोटल आई वॉश, टोटल आई वॉश, मतलब कि वो मतलब 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का फायदा, इन शॉर्ट। आप कर सकते हैं, उसको वैसे भी देख सकते हैं। वो तो हमेशा ही अमेरिका करता है, मलेशिया तो बंदर, वो तो हमेशा बंदर रहा है, ग्लोबल बंदर। आप उसमें देखिए कि यूएस मलेशिया रिलेशंस एलिवेटेड, ब्रिंगिंग बिलियंस टू द यूएस, नॉट टू मलेशिया। और कितना नोचोगे यार, कितना नोचोगे? मलेशिया को तो ऑलरेडी लूट चुके हैं लोग। बट द फूलिशनेस ऑफ मलेशियन पॉलिटिक्स इज सीन हियर। मतलब वहां पे सब राहुल गांधी बैठे हुए हैं। और आपको याद होगा रिसेंटली मलेशिया में गए थे राहुल गांधी, हमने डिस्कस किया था आपके शो पे। ओके, तो मलेशिया कितना खतरनाक है आप देखिए वहां पे। तो क्या प्लानिंग चल रही थी वहां पे, क्या बताया गया था राहुल गांधी को? तो आसियान समिट से पहले ही थी वो। और अब कांग्रेस का प्रोपेगेंडा देख सकते हैं, डर गए, मोदी से मिलना नहीं, ट्रम्प से मिलना नहीं चाहते। उनको कुछ और समझ में आता नहीं है उल्टी सीधे बात करने के अलावा। सी, द ऑल दीज थिंग्स आर देयर। तो एक्चुअली मलेशिया का तो इतिहास है बेकार रहना। और चाइनीज इन्फ्लुएंस, पहले तो चाइनीज भारत के विरुद्ध काम करते थे। अभी तो दे शुड सरेंडर टू जयशंकर, पैर छूने चाहिए सबके। अब तो चाइनीज को तो डिप्लोमेटिकली दे हैव टू यूज इंडियन ब्रेन्स नाउ, क्योंकि उनका वो तो नेगोशिएट ही नहीं कर पाते चाइनीज। आई थॉट द चाइनीज आर गुड नेगोशिएटर्स। तो उनको तो, मैं तो ट्रम्प टीम का भी यहाँ पे तारीफ करूंगा, क्योंकि उनको, उन्होंने किस तरह इंटरनल को सब स्टडी किया, और दे ब्रोक द चाइनीज बैक, मतलब ब्लफ खेला उन्होंने। और नेगोशिएशन में, और यहाँ पे पीयूष गोयल को कुछ कर नहीं पाए, तो अमेरिकन फुलिशनेस शोज दिया। तो पीयूष गोयल, हमारे अग्रवाल जी गए थे, उनको ब्रेक नहीं कर पाए, बाकी सबको ब्रेक कर दिया। सी, एंग्लो सैक्सन्स को हराने वाले सिर्फ एक ही लोग हैं, भारतीय, और किसी ने नहीं हराया आज तक। एंग्लो सैक्सन्स को, फ्रेंच को, पोर्चुगीज को, स्पेनिश को हराने वाले हम ही लोग हैं सिर्फ। मार्तंड वर्मा ने तो 1741 में हराया था। तो वी आर द, और उसी, वहीं पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब इंडोनेशिया कैप्चर किया था, उन्होंने दुनिया को बोला था कि उन्होंने इंडिया कैप्चर कर लिया। जैसे अलेक्जेंडर बोला मैं इंडिया आ गया, वो जबकि ईरान में था। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का वो प्रांत चुराया, और उसके माध्यम से इधर आए। इट वॉज द बिगेस्ट कंपनी बिफोर ईस्ट इंडिया कंपनी। ये वही पॉलिटिक्स है, ये वही वाली पॉलिटिक्स है। लेकिन इसके साथ अमेरिकन नेवल पावर इन्वॉल्व है, और भारत की भी नेवल पावर इन्वॉल्व है, बिकॉज भारतीय नेवी शिप्स तो मलाक्का स्ट्रेट कंट्रोल करते हैं पूरा, सिंगापुर के साथ। सो ये मीटिंग वाज एन आई वॉश फॉर मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट वाज नॉट अबाउट आसियान, इट वाज ऑल अबाउट फॉर अमेरिका। और प्राइम मिनिस्टर मोदी का डिसीजन वाज एब्सोल्युटली राइट। मतलब सब लोग स्पॉट जो स्पॉट ऑन, मतलब कि नहीं जाना उधर, क्योंकि इट वाज नॉट अबाउट इंडिया एट ऑल। और भारत ने अपना जवाब दिया। एस जयशंकर जी मेट ऑल दिस पीपल, क्योंकि बाकी सब लोग तो अब उनका लेवल उन्होंने वापस बिठा दिया। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन इजिप्ट, फॉरेन मिनिस्टर हियर, क्योंकि उनको इज्जत देनी थी मलेशिया को, क्योंकि भारत को अभी भी अपना काम करना है, और मलेशिया विल बी मच मोर प्रॉफिट देन विद इंडिया देन विद एनी अदर कंट्री। तो ये तो मलेशिया की मतलब उनका बुद्धिमानी नहीं है। और सिंगापुर, फिलीपींस के प्रेसिडेंट ने वहां पे ओपनली बोला, क्योंकि वो अपोज करता है अमेरिका को, उनको अमेरिका का इतिहास मालूम है। तो उन्होंने भारत के साथ बोला, क्योंकि भारत की ब्राह्मण्स उनको प्रोटेक्ट कर रही है।
सो भारत ने अपने गेम्स बहुत अच्छी तरह खेले हैं और भारतीय नेवल प्रेजेंस उनको पता है, अमेरिकन्स को पता है कि भारतीय नेवल प्रेजेंस इज वेरी स्ट्रांग इन दैट रीजन। और कोई नेवी अगर काउंटर करती है, अब तो चाइना बोल नहीं सकते, पर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एजेंडे को वो भारतीय नेवी करती है। सो इट वाज ए, आई थिंक शी जिनपिंग विल बी ऑन ए कॉल, हॉट कॉल विद प्राइम मिनिस्टर मोदी शॉर्टली, क्योंकि अभी साउथ कोरिया में प्रेसिडेंट ट्रम्प उनको मिलने जा रहे हैं टू साइन। वो तो चाइना का सरेंडर होगा, बिलीव मी। मुझे ये लगता नहीं कि बिटवीन नाउ एंड देन की साइन हो पाएगा। अगर नहीं हुआ तो चाइना जीत गया, अगर हो गया तो अमेरिका जीत गया। जस्ट वॉच। रिपीट दैट लाइन। अगर चाइना ट्रम्प और शी का सिग्नेचर कर दिया, अगर सिग्नेचर हो गया उस एग्रीमेंट पे, देन अमेरिका विंस। सिग्नेचर नहीं हुआ देन चाइना विंस। देन चाइना रेस्पेक्ट के साथ ब्रिक्स में आ सकता है वापस, क्योंकि ब्रिक्स इज नॉट वर्किंग बिकॉज ऑफ चाइना। तो चाइना अगर तो उस समय अगर उसे साइन नहीं किया, देन इट विल बी ए गोल्डन टाइम फॉर इंडिया एंड चाइना, बिलीव मी। और कर दिया तो तो गॉन। भारत को नहीं, फिर भारत अपना एक्शन लेगा, फिर भारत को अपने अकेले इलेक्शन लेने पड़ेंगे सारे। आपको क्या लगता है वो साइन करेंगे या नहीं करेंगे? व्हाट इज योर रीडिंग? अभी तक तो जो दिख रहा है डिक्लेरेशन में तो करेंगे। तो अगर वो हो गया तब तक तो गया, नहीं तो अगर हमारा वीडियो देख लिया तो शायद नहीं करेंगे। अब क्यों महंगी शक्कर। कुछ एक पॉइंट्स पे अब आती हूँ। मलेशिया, वो काफी बातें हुई हैं वहां पे समिट के बीच में। मलेशिया के प्रेसिडेंट वाज वेरी pro India, looks like they missed Bharat a lot. Sorry, Philippines president also said we can turn to India for solutions to many of our concerns. काफी कई छोटे छोटे बयान आए हैं, बट ये छोटे छोटे बयान बड़ी देशों से बहुत मायने रखते हैं। आदि भाई जी। देखिए क्या है कि आपको देखना पड़ेगा कि वो सब तो कस्टमरी है, वो सब तो डिप्लोमेटिक वर्ड्स हैं, ठीक है, उसमें नहीं जाना है। वो न्यूज हेडलाइंस बनाती हैं, दैट इज फॉर न्यूज टू रिपोर्ट। बात कुछ और है उधर। बात है कि भारत सेंट देयर वेरी स्ट्रांग पर्सन जयशंकर जी, who knows them inside out, and who knows China inside out, and who knows America inside out. आप सोचिए, जयशंकर जी ने एकसत को बोला था, मैं 41 साल पहले पेंटागन में पहली बार आया था। तब तो वो चपरासी था, कहीं पे रेस्टोरेंट में काम करता था ना, उसके बाद नेवी ज्वाइन किया उसने। तो आई एम जस्ट सेइंग कि दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस पर्सन व्हेन यू सेंड ओवर देयर, उसका वैल्यू कुछ और होता है। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी भी ऑब्वियसली इज द प्राइम मिनिस्टर, उनका लेवल अलग होता है, बट representing prime minister is given the same protocol as a prime minister। और सोच लीजिए कि जो फ्यूचर होने वाला है, क्या होने वाला है कि अमेरिकन राष्ट्रपति मिनिस्टर ऑफ स्टेट को बात करेगा एक्सटर्नल अफेयर्स को, ये होने वाला है। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू द प्रेसिडेंट्स ऑफ अदर कंट्रीज, बिकॉज इंडिया इज ए 1.4 बिलियन पीपल कंट्री। तो उसका लेवरेज बहुत ज्यादा होता है। ओनली थिंग इज कि यहाँ पर जो मलेशियन स्टेटमेंट है उसमें सीरियसनेस नहीं है कहीं पर भी। ये लिप सर्विस है आफ्टर डूइंग समथिंग बैड। जैसे कि व्हेन यू स्टील द कुकी फ्रॉम ए कुकी जार और आपकी मम्मी ने पकड़ लिया, तो आप क्या बोलोगे? मैंने तो नहीं पकड़ी, मैंने चोरी नहीं करी। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ मलेशिया। इसको ये देखिए कि मतलब आपने भारत को दगा दिया है वहां पे, ओके। और मलेशिया चाइना को भी दगा दिया है, मैंने तो चोरी नहीं करी। उनको लग रहा है कि भारत कुछ बोलेगा, भारत कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि वैंगी इज ऑल्सो फ्रेंड ऑफ जयशंकर जी, यू नो। सो इट्स ए गिल्ट स्टेटमेंट। एग्री, एग्री। कुछ एक और भी चीजें उस फोटोग्राफ्स में वहां पे जो वायरल हुई ड्यूरिंग द एशियन, इवन दो इनका कोई रोल नहीं था, बट पता नहीं क्यों ये वायरल होनी शुरू हुई। आई वाज लाइक जी। बेशर्मी की हद होती है ना। तो ट्रम्प को भी पता लगता है कि इतना बेशर्म कैसे है ये आदमी। ट्रम्प की बात कर रहा हूँ, बाकियों की छोड़ दीजिए, बाकियों की तो इज्जत है ही नहीं। तो बाकी लोग तो, चपरासी लोग तो पहुंचेंगे वहां पे भीख मांगने के लिए कहीं ना कहीं सबसे मिलके, उनको तो फोटो खिंचानी है। पाकिस्तान में इतना प्रॉब्लम्स है, अफगानी पीट रहे हैं, भारतीय सेना की तैयारी चल रही है, तो पहुंचेंगे वहां पे सब बकवास करने के लिए। तो उनका तो छोड़ दीजिए। दिस पिक्चर इज जस्ट फॉर पाकिस्तानी पीपल, पाकिस्तानी आर्मी। इसको ना ट्रम्प पब्लिश करने वाला है, कोई और पब्लिश करने वाला है। बट एनीवे द पॉइंट इज समथिंग एल्स। द पॉइंट इज कि जो
statements मलेशिया के आए, the only statement which is relevant in the entire thing is the statement of Singapore. Okay? ना इंडोनेशिया का स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है और कंबोडिया में जो इनका जो डील हुआ दैट इज विद कोर्शन, तो थाईलैंड ने तो डील कोई किया नहीं, बट थाईलैंड इज यूजिंग अमेरिकन प्लेटफॉर्म। थाईलैंड हमेशा इंडिपेंडेंट रहा है एंड उसका रीजन है कि दैट्स हाउ दे प्लेड ऑन ऑल साइड्स टू कीप थाईलैंड इंडिपेंडेंट। तो थाईलैंड तो हमारे जैसा ही देश है, दिमाग से काम करते हैं वो लोग। तो दे यूज अमेरिकन वेपन्स फॉर समथिंग, दे यूज दिस फॉर समथिंग, बट दे कीप देयर इंडिपेंडेंस व्हाटसोएवर। तो वहां पे भारत के लिए सेफ जोन है। तो थाईलैंड, वियतनाम का प्रॉब्लम कुछ और है क्योंकि वियतनाम ने अमेरिका को हराया, लेकिन बाद में वियतनाम बिकेम डिपेंडेंट ऑन अमेरिकन, और अमेरिकन भी उनको बहुत डिस्काउंट देते हैं बाय द वे, क्योंकि अमेरिका जिससे हारता है उसको ज्यादा केयर करता है। सो जिस दिन अमेरिका को भारत हराएगा किसी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में, तो अमेरिका की भी, भारत की भी जीत करेगा अमेरिका। इसलिए मैं बार बार बुक में लिख रहा था कहीं पे होना चाहिए ऐसा कुछ, रण संघर्ष जी, बोलते हैं ना बाहुबल का, वो होना चाहिए। ट्रू। तो और प्रेसिडेंट यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प मेट ब्राजीलियन प्रेसिडेंट लूला दा सिल्वा। बॉडी लैंग्वेज तो बड़ी मजेदार है, देखिए उनका, वो कैसे बैठे हैं और वो कैसे बैठे हुए हैं, ये बहुत वायरल है जी। हाँ, वो देखिए बॉडी लैंग्वेज पे आप बिल्कुल कभी-कभी जाना चाहिए, कभी-कभी नहीं जाना चाहिए। कन्वर्सेशन इज़ डिफरेंट हियर, ठीक है? तो कन्वर्सेशन ये है कि ब्राज़ील इज़ ट्राइंग टू फाइंड पीस विद यूएसए, क्योंकि उसको मालूम है वेनेजुएला के बाद क्या आने वाला है। सो दैट्स व्हाई ही इज़ ट्राइंग टू फाइंड पीस विद यूएसए। तो वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि दैट्स व्हाई ब्राज़ील जो है भारत के साथ बड़ा जोर-जोर से बोल रहा है, इंक्रीज़ योर डिफेंस कोऑपरेशन बार-बार बोल रहा है। क्योंकि वो उसी कॉन्टिनेंट पे रहता है जहां पे अमेरिका पूरे कॉन्टिनेंट को कॉन्कर करना चाहता है। अर्जेंटीना उसकी जेब में है और वेनेजुएला पे वो अटैक करने वाला है। ओके, उसके ईस्ट में आता है पेरू और चिले, वेस्ट में, सॉरी वेस्ट में। अब वहां पे उसकी सरकारें चलती है, अमेरिकन ऑपरेशन चलते हैं। कोलंबिया उसके कंट्रोल में है, इक्वेडोर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो आप देखिए लैटिन अमेरिका में और उरुग्वे में कहीं पे अमेरिका जाना नहीं चाहता। तो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट्स में चारों ओर से घेर लिया है इसने ब्राजील को। ओके, सो नाउ ब्राजील के पास क्या चाह रहा है कि वो थोड़े टाइम के लिए पीस मेंटेन करे, बाय टाइम एंड दे कैन कम बैक। और ब्राजीलियन अपोजिशन जो है वो न्यूयॉर्क में बैठा हुआ है, बोल्सोनारो, जिसको भारतीय मीडिया बोलती थी भानुवान भक्त है। ओके, देखिए अभी देश के लिए दगाबाज है वो, राहुल गांधी निकला। ठीक है, तो आपको उनकी पॉलिटिक्स उनके हिसाब से देखनी पड़ेगी। सो वंस यू अंडरस्टैंड दिस डायनामिक्स, देन ब्राजील हैज नो अदर ऑप्शन। You know, when you're sitting with a Dracula, just pray and try to buy time with the Dracula. ये हालात है। तो इसलिए लूला's actions were completely in line with his national security. करेक्ट। और अमेरिका अभी का, अगेन आई सल्यूट द अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स, चाहे जो भी इवल हो या गलत हो, इफ यू लुकिंग एट ग्लोबल आसुरिक पॉलिटिक्स, तो आसुरिक पॉलिटिक्स में तो दे आर चैंपियंस राइट नाउ। करेक्ट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सो नाउ, गलती से इंडो पैसिफिक बोला है या फिर हॉट एंड ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड स्ट्रैटेजी में इन्होंने इंडो पैसिफिक बोला है, क्योंकि आज कल इंडो पैसिफिक वर्ड को रिप्लेस करने की पूरी कोशिश की जा रही है, वो सो दैट पुरानी इन न्यूज़ थी, इंडो पैसिफिक इज बैक। इज बैक, या सो दैट्स पुराना था एशिया पैसिफिक। वो शुरू में ट्रम्प ने गेम खेला था, बसंती ने, नवारो ने, पर बसंती नवारो का नेवर हो बोलता हूँ उसको, नेवर हो। तो नेवर हो और बसंती दोनों ने गेम खेला था। बट नाउ इस इंडो पैसिफिक इज बैक फॉर श्योर। राइट। बट अपने व्यू से कहूंगी, आपके जब भी कॉमन पार्लेंस में बात हो, कॉमनली आप एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हो, हमेशा वर्ड इंडो पैसिफिक, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय महाद्वीप जो उसका हिंदी वर्जन है, ये इस्तेमाल करें। शब्दों का बहुत मतलब होता है, शब्द अपने साथ बहुत सारी पावर और एनर्जी लेकर आते हैं, राइट? तभी नाम पूछ कर रखा जाता है पंडित जी से कि कौन से इसकी कुंडली के हिसाब से कौन सा नाम रखे, बिकॉज वो वाइब्रेशन से एक एनर्जीज क्रिएट करते हैं। हमेशा अपने देश का नाम हमेशा आगे रखिए।
थैंक यू सो मच आदि भाई। वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग दैट वी ऑन अ कंक्लूडिंग नोट? जी। ये हमारे गुरुकुल में जुड़े, सीखें, धर्म की दृष्टि से देखें पॉलिटिक्स को, और राजनीति और जियोपॉलिटिक्स अलग होती है। जियोपॉलिटिक्स असुर नीति है और धर्म नीति हमारी। तो जो विश्लेषण मैं करता हूँ धर्म की तरफ से करता हूँ। तो 16वां चैप्टर ऑफ गीता इज द बेसिस। तो उसमें एक्यूरेसी एकदम 100% रहती है, यू कांट गो रॉन्ग नाउ। बाकी सब तो नोचने के लिए जा रहे हैं ना, तो एक व्यक्ति बचाने के लिए जा रहा है। आप मुझे बताइए, एक व्यक्ति इस आसियान कंट्रीज में बात कर रहा हो अपनी भूमि को बचाने की, वो कर रहे हैं बाली के हिंदूज ओनली, एंड दैट इज द मोस्ट प्रॉस्परस पार्ट ऑफ इंडोनेशिया। उन लोगों ने अपोज किया इसको। सो दैट्स ब्रेन और रिचेस्ट पार्ट ऑफ इंडोनेशिया का, बाय द वे। जी, जी। थैंक यू सो मच आदि भाई फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है और आप मेरे सहयोग करना चाहते हैं, सहायता करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऑल्टरनेट मीडिया हैज बिकम वन पॉइंट सोल्यूशन फॉर ऑल न्यूज अपडेट्स। हमारे हमारे एक्स हैंडल्स, ट्विटर हैंडल्स ऑल्टरनेट मीडिया एक्स एंड गायत्री टीएम पे वी आर रेगुलरली पोस्टिंग ऑल द इंपॉर्टेंट न्यूज। टेलीग्राम पे हमसे ज़रूर कनेक्ट करें, क्योंकि डिटेल एनालिसिस सोशल मीडिया हैंडल से लेकर एक्स, ट्विटर, इंस्टा, सारी चीज़ों वहाँ पे डली हुई हैं। बट इंस्टा फॉलो करना नहीं भूलिएगा। ऑल द न्यूज़ नाउ आर कमिंग इन जस्ट वन फोटोग्राफ फॉर्म, सो दैट्स ईजियर फॉर यू। आप विजुअल्स आर गेटिंग मच बेटर। एक एक पिक्चर के अंदर आपको सारी न्यूज़ मिल रही है। So go and follow us there, and you can give me all your feedback through all the links in the description box. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। अरे बात, थैंक यू।